अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे पास 3 खबरें और तीनों खबरें शॉर्टली आपके सामने हम रखेंगे। पहली खबर तो यह है कि इमरान खान साहब के साथ अमेरिका के अंदर से यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इमरान साहब के साथ एक बड़ा हाथ किया गया। आप यूं भी कह सकते हैं कि इमरान साहब के साथ बड़ा धोखा हो गया। तो ये क्या धोखा था जो इमरान साहब के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जानब से किया गया, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान का रोनाल्डो कौन है जिसकी पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर बड़े चर्चे हैं, बड़ी जो है वो तारीफें की जा रही हैं और ये तारीफें फैसल वावड़ा ने की हैं। और फैसल वावड़ा ने तरीके इंसाफ के हवाले से मजीद क्या पेश गोइयां की हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और तीसरी खबर कि तरीके इंसाफ के पास 3 रास्ते थे जिनमें से 2 रास्ते तरीके इंसाफ उनसे जो है वो पीछे हट गई है, यानी कि 2 रास्ते तरीके इंसाफ के बंद हो चुके हैं। अब एक ही रास्ता बचा है, तो अब तरीके इंसाफ क्या करने जा रही है, वो कौन सा रास्ता है, ये आज के व्लॉग के अंदर तीनों खबरें शामिल है। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ताजा गर्मा गर्म जो वो रोजाना खबरें ऐसी जो वो आपको देते रहेंगे। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं पहले डोनाल्ड ट्रंप से और इमरान खान से। चूंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही इलेक्शन जीते थे, इमरान साहब की उम्मीदें जो है, उम्मीदों का महवर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बन गए थे कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए, शायद कोई मेरे लिए आसानी कहीं से निकल आए। और फिर क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी रिचर्ड गिरनेल, उन्होंने एक ट्वीट कर दी। उनकी ट्वीट इमरान साहब के हवाले से थी कि फ्री इमरान खान साहब, और इसको देखकर तरीके इंसाफ के जो लोग हैं, तरीके इंसाफ के वर्कर्स हैं, जिनको शॉर्टली अगर मैं आपको बताऊं तो यूथिया भी कहते हैं, तो उन्होंने बगले में जाना शुरू कर दी। उन्होंने रिचर्ड गर्नेल का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। तरीके इंसाफ के लीडरों ने भी अपने गले खुश्क कर दी उसका शुक्रिया अदा करने के अंदर, उसकी तारीफों के पुल बांधने के अंदर, और ये भावर कराना शुरू कर दिया कि अब तो बस इमरान साहब आया ही आया। और फिर रिचर्ड गर्नेल ने ये तमाम चीजें देखते हुए पै दर पै दर्जनों ऐसे ट्वीट्स कर दिए जो इमरान खान की नजरबंदी, इमरान साहब की रिहाई से रिलेटेड थे और उनके लिए आवाज उठाने से रिलेटेड थे। तो गोया तरीके इंसाफ को यकीन हो गया कि आप जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे तो फिर सत्ते खैर हैं इमरान साहब के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हलफ भी उठा दिया। आज कुछ दिन उनको हो भी गए, यानी कि लगभग 1 हफ्ता हो भी गया, और अब ये है कि रिचर्ड गर्नेल के ट्वीट्स वो डिलीट हो गए जो उन्होंने इमरान साहब के हक के अंदर किए थे। ले जी, फिर क्या होना था, तरीके इंसाफ वालों के तो गले पहले ही खुश्क किए हुए थे, तो अब इनको चक्कर आना भी शुरू हो गए और तरीके इंसाफ वाले सदमे से 2-4 ने बुरा हाल किया हुआ है उनका। सबसे पहले वो फैज हमीद के ऊपर तकिया किए हुए थे, उनको आर्मी चीफ बनाया जाएगा, इमरान साहब के लिए सत्ते खैर। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो जुडिशरी के अंदर अपने लिए आसानी देखी, वहां से भी उनको कुछ हाथ नहीं आया। अब जाके डोनाल्ड ट्रंप था, रिचर्ड गर्नेल था, तो सब ने यू टर्न ले लिए। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, 2 रोज कबल पाकिस्तान के अंदर एक अमेरिका से डेलीगेशन है, और डेलीगेशन आया ये बिजनेसमैनों का है, यानी कि एक बिजनेस कम्युनिटी है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रही है और उनका डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर है। और जो उनका हेड है, यानी कि जो डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर आया था उसका जो हेड है, उसने डिटेल बता दी रिचर्ड गर्नेल की, उसे क्यों ट्वीट डिलीट किए और क्या सारा मामला था इमरान खान साहब का, उसने जो वो तफसील के साथ आके बयान कर दिया। और उस शख्स का नाम है जी जेंट्री बीच, उसका नाम है, काफी मुश्किल नाम है, शायद मेरी जुबान कहीं फिसल न जाए। तो बहरकैफ जेंट्री बीच पाकिस्तान के अंदर मौजूद था। इसने गुज़श्ता रोज साफियों से भी इंटरेक्शन किया था। हालांकि जो बिजनेस के लिए पाकिस्तान के अंदर आते हैं वो साफियों को टच नहीं करते होते, क्योंकि उनका शायद ये वो काम ही नहीं होता, या फिर उनका ये साइड ही नहीं होती कि इसको आप टच करें। तो बेसिकली इन्होंने आके टच किया है, और जो पैगाम अमेरिका से लेके आए थे ना, वो असल में उनका पहुंचाना काम था पाकिस्तान की आवाम को मीडिया के जरिए से। तो मीडिया के आप ऊपर आके उन्होंने तमाम के तमाम राज जो वो खोल दिए। अब ये जेंट्री बीच ये कहते हैं कि जो, पहले मैं जेंट्री बीच का आपको बैकग्राउंड बता दूं। जेंट्री बीच ये बिजनेसमैन जरूर है, जैसे आप मलिक रियाज को पाकिस्तान के अंदर ले लें तो वहां पे एक बड़े बिजनेसमैनों की जो लिस्ट है उसके अंदर जेंट्री बीच का भी शुमार होता है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतजामिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ये शख्स बड़ा करीब है। यानी कि सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर इस शख्स का ठीक ठाक किस्म का असर रसूख है, चाहे तो आप सर्च करके इसका नाम देख लें। और दूसरी बात कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बेटा है, अब ये तो इंतजामिया थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप के घर का आप इसको बंदा कह सकते हैं कि इस शख्स के, डोनाल्ड ट्रंप का जो बेटा है, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जिसका नाम है, उसके साथ इसे ठीक ठाक किस्म के मरासम है। और मरासम यहां तक है कि उसके साथ ठीक ठाक किस्म की दोस्ती या गालिबन शादी के अंदर भी उसका ये जो वो जिसे कहते हैं ना करीबी दोस्त, ये उनके अंदर इसका शुमार था। अब यहां पर ये बस नहीं है,
डोनाल्ड ट्रंप का जो बेटा जिसको डोनाल्ड ट्रंप जूनियर कहते हैं ना, उसके साथ ये बिजनेस पार्टनर भी है। इसके वजह से जो कहा जा रहा है कि ये उसका बिजनेस पार्टनर भी है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज्यादा करीब रहने वाला ये बिजनेसमैन है जो पाकिस्तान के अंदर आया था, मीडिया से इंटरेक्शन किया और इसने ये कहा कि रिचर्ड गिरनैल ने जाती तौर पर, जब रिचर्ड गिरनैल के हवाले से सवाल किया गया इमरान की रिहाई के हवाले से भी, तो इस शख्स ने ये कहा कि रिचर्ड गिरनैल ने जाती तौर पर मुझसे बात की है और उसने मुझे बताया कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो ट्वीट किए गए थे उस शख्स को गुमराह किया गया था, उसको डीप फेक जो है वो टेक्नोलॉजी से या फैब्रिकेटेड किस्म की उसको एक जो प्रेजेंटेशन दी गई, उसको देख के वो जो है वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया और हकायक को समझ नहीं सका, यानी कि फुद्दू लग गया और फुद्दू लगने के बाद उसने आके ट्वीटें खड़का दी। अब भले ये सच हो या ना हो, लेकिन ये सच है कि जो रिचर्ड गिरनैल है उसने इमरान खान के लिए फ्री इमरान के जो ट्वीट्स किए थे वो डिलीट कर दिए। अगर वो डिलीट हो गए और ये शख्स कह रहा है कि उसने एतराफ किया कि मुझसे जो वो गलती हो गई है, तो इट्स मीन कि इमरान खान साहब की जो आवाज उछालने की कोशिश की गई थी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, यानी कि अमेरिका के अंदर से इमरान के लिए अब कोई मदद आती हुई फिलहाल तक जो वो हमें नजर नहीं आ रही है। ये तरीके इंसाफ का वतीरा है कि कोई इनको अगर उंगली देते हैं ना तो ये हाथ पकड़ लेते हैं। अभी गरनेल ने एक दो ट्वीट किए, ट्वीट से क्या होता है सर? अगर एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के अंदर जाके वहां के एक शख्स को रिहा करवाना है तो ट्वीट से ये चीजें नहीं होती हैं। इन चीजों को पब्लिक के अंदर डिस्कस नहीं किया जाता, बल्कि बैकडोर चैनल्स के जरिए से मिल बैठ के इन चीजों के ऊपर वर्क किया जाता है जब किसी को डील दी जाती है। ये मैं पहले कई व्लॉग्स के अंदर कह चुका हूं, लेकिन तरीके इंसाफ के लोग वो तो कहते होते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन ये भी ऐसे शख्स को पकड़ रहे हैं जो इस चीज से फायदा उठा रहा है कि उसकी ट्विटर की जो रीच है वो बढ़ रही है, उसको लाइक शेयर जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद बढ़ रही है और वो पाकिस्तान के अंदर एक अपना असर बनाने के अंदर कामयाब हो रहा है, जो कि वो वहां की काबीना को डोनाल्ड ट्रंप को दिखाएगा कि पाकिस्तान के लिए रिचर्ड गिरनैल जो वो कितना जरूरी है। तो बहरकैफ उसने अपना फायदा उठा लिया, ट्वीट्स डिलीट कर दी, गोया के तरीके इंसाफ अब सदमे के अंदर जा चुकी है। और तरीके इंसाफ के बाद जो दो रास्ते थे ना, तीन रास्ते बेसिकली थे, एक तो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप चाचू आएंगे इमरान साहब को रिहा करके ले जाएंगे, और दूसरा ये था कि वो डायलॉग का प्रोसेस था, ये दोनों तो अब खत्म हो गए। तीसरा रास्ता तरीके इंसाफ के पास फुल एंड फाइनल है, वो यही है कि दोबारा से सड़कों के ऊपर आया जाए, बाकी मुल्क की जमातों को जो है वो एतमाद के अंदर लेके एक बार फिर से धरनों की सियासत को उजागर किया जाए। इसके लिए तरीके इंसाफ ने कुछ स्टेप उठाए। एक अलीमीन गंडापुर को उन्होंने सदारत से, पीके की सदारत से हटा दिया और साथ में ये पैगाम भी दिया है कि आप डेरा इस्माइल खान की जो सियासत है उससे बाहर हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मौलाना फजल मान साहब को भी वो खुश करना चाह रहे हैं। इमरान साहब मौलाना फजल मान साहब को खुश करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है दोनों का हल्का है कि है, इमरान खान जो अलीमीन गंडापुर हैं और मौलाना फजल मान साहब एक ही हल्के से, और अलीमीन गंडापुर ने मौलाना फजल मान साहब को अपने हल्के के अंदर शिकस्त दी हुई है। तो अब अलीमीन गंडापुर को यह कहा जा रहा है, क्योंकि अलीमीन गंडापुर मौलाना फजल मान के खिलाफ बातें करते हैं, उनके खिलाफ बयान जारी करते हैं, तो उनको इमरान खान साहब ने टोका है कि आप जो है वो ये डेरा इस्माइल खान की जो सियासत है इससे बाहर नहीं, कि अपने हल्के की सियासत से जरा बाहर निकलें और अब आप सिर्फ जो है वो अपनी वजारत आला को एंजॉय करें, आप पार्टी के सदर केपीके के अंदर नहीं रहें। ये एक स्टेप उठाया मौलाना फजल मान साहब को अपने साथ मिलाने के लिए, और तरीके इंसाफ के अंदर जो धड़े थे उनको खत्म करने के लिए, जो एंटी गंडापुर थे उनको भी खुश करने के लिए अब जो है वो नई क़यादत सामने आ गई है जुनैद अकबर की सूरत के अंदर। और अब मामला ये है कि उन लोगों को सामने लाया जा रहा है जो हार्ड लाइनर है, जिन्होंने जो है वो एहतजाज धरनों के अंदर शामिल होते हैं, जिन्होंने आप इमरान साहब के लिए धरने करने, अब 8 फरवरी से इस चीज का आगाज बाकायदा तौर पर तरीके इंसाफ कर देगी। और पंजाब के अंदर भी आलिया भट्ट साहब है मेरे ख्याल में, उनको जो है वो सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया पंजाब का। अब वो भागदौड़ उन्होंने संभाल लिया, वो भी डोर टू डोर जा रही हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा रही हैं, वहां पे प्रोग्राम्स कर रही हैं 8 फरवरी के हवाले से। और फिर अभी मैं आज सुन रहा था कि तरीके इंसाफ प्लान कर रही है कि मीनार पाकिस्तान के ऊपर भी एक जलसा किया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि आप दोबारा से तरीके इंसाफ मैदान से जाना चाह रही है कि डायलॉग से अगर हासिल चीज नहीं हो रही तो रेजिस्टेंस करें, यानी कि मुजामत होगी तो मुफाहमत होगी। जो मरियम नवाज साहिबा का स्टेटमेंट थी, उनका जो बयानिया था, उसी के ऊपर अब तरीके इंसाफ एक बार फिर से वापस आ गई है, कम बैक तरीके इंसाफ ने कर लिया है। तो एक बार फिर से सड़कों को जो है वो तरीके इंसाफ जो है वो मुसय्यन करेगी, सड़कों के ऊपर तरीके इंसाफ धमाल डालेगी और गवर्नमेंट को घिनाने की या गवर्नमेंट को
مذاکرات کے اوپر یا عمران خان صاحب کو ڈائریکٹلی بیک ڈور چینل کے ذریعے سے ریلیف دینے کے لیے کوشش کرے گی. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب گورنمنٹ سے بات کرنے کے بجائے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. وہ پاورفل لوگوں سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے اوپر روزانہ جو اپنے ٹویٹس کے ذریعے سے چڑھائی بھی کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ تحریک انصاف کون سی پالیسی کے اوپر جب وہ عمل پیرا ہے, لیکن کچھ بھی ہے تحریک انصاف کی اپنی جو پالیسی ہیں وہی عمران خان صاحب کے اور تحریک انصاف کے گلے کے اندر بھی پڑ رہی ہیں. اب فیصل واوڈا صاحب کو میں سن رہا تھا گزشتہ رات, عامر بھائی کے پروگرام کے اندر تھے, تو وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے بات کی, ایک نیا نام جو ہے وہ سامنے لے کے آ گئے, رونالڈو. انہوں نے کہا جی رونالڈو پاکستان کے اندر اس نے بڑی خوشخبریاں لائی ہیں. اور کیا انہوں نے ایگزیکٹ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی عمران صاحب کو 6 سے 8 مہینے کے اندر ریلیف ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ بیرسٹر گور علی خان صاحب لمبے عرصے کے لیے اپنے عہدے کے اوپر مجھے نظر نہیں آ رہے, اور علی امین گنڈاپور صاحب 6 سے 8 مہینے کے اندر جو ہے وہ وزارت اعلیٰ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے, یعنی کہ لمبے ٹائم کے لیے وہ بھی وزارت اعلیٰ کے اوپر مجھے برجمان نظر نہیں آ رہے. یعنی ایک طرح سے پیش گوئی کی گئی ہے کہ تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کہیں پر مذاکرات کے حامی تھے, وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی جن کے مراسم تھے, یعنی کہ آپ کو پتا ہے علی امین گنڈاپور یہاں سے نکلتے تھے تحریک انصاف کے لوگوں کو لے کے, وہاں ان کو وہاں پہ چھوڑ کے ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر وہاں گم ہو جاتے تھے, پشاور سے آ کے سر نکالتے تھے. یہ 2-3 بار ان کا معاملہ ہو چکا تھا, اور ان کے حوالے سے یہ واضح تھا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہے, نکلتے ہیں دھرنے کے لیے تو پھر ان کے آگے رابطے ہو رہے ہوتے ہیں, واپس آتے ہیں ان کے رابطے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب جنید اکبر صاحب نے کہا جی اب رابطے نہیں ہوں گے, ہم دھرنا لے کے نکلیں گے, احتجاج پروٹیسٹ کے لیے نکلیں گے, تمہارا رابطہ کسی سے نہیں ہوگا. اب رابطہ یعنی کہ ہمارا یہ نہیں ہوگا کہ ہم آ رہے ہیں یہ ہے وہ ہے, وہاں سے میں نے واپس آ جانا ہے, لوگوں کو بس ان کے جوش ٹھنڈا کرنا ہے, ایسا نہیں ہوگا. اب ہم جو ہے وہ فیصلہ کن جو ہے وہ مارکا لڑیں گے. تو یہ انہوں نے کہا ہے. لیکن ساتھ میں جو نئی چیز سامنے ہمارے پاس آ رہی ہے کہ پاکستان کا رونالڈو کون ہے, تو انہوں نے آرمی چیف عاصم منیر کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے کہ یہ پاکستان کا رونالڈو ہے. اور انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر زبردست خبروں اور خوشخبریوں کے لیے رونالڈو کا کردار بڑا اہم رہا ہے, اور میں انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یعنی کہ بیسیکلی آرمی چیف کو یہ مبارکباد دے رہے ہیں. شہباز شریف سمجھدار آدمی ہیں کہ وہ رونالڈو کی جو کامیابی ہیں ان کو انجوائے کرنے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ رونالڈو پاکستان کے لیے خوشخبریاں لا رہا ہے جو کہ کسی جمہوری انسان کے لیے نہیں تھی. اب ایسے بھی آپ کو پتا ہے فیصل واوڈا جو ہے وہ سیاست دانوں کی لائی ہوئی تو وہ چیز نہیں ہے. وہ جو کھلونا ہے وہ سیاست دانوں کا تو کھلونا ہے نہیں, اس نے سیاست دانوں کی یا پھر جمہوریت کی تو تعریف کرنی نہیں ہے. اسی لیے وہ آرمی چیف کی تعریفیں کر رہا ہے, جنہوں نے لایا جا رہا ہے اسی کی وہ تعریف کرے گا جو سمجھا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر ایک نظریہ ہے کہ فیصل واوڈا صاحب وہ شخص ہیں کہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے اور محسن نقوی کے حوالے سے عام پبلک کے اندر یہ تاثر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے رونالڈو ہیں, انہوں نے محنتیں کی, انہوں نے گورنمنٹ کو چلایا ہے, اور شہباز شریف ایسے شخص ہیں کہ جو ان کے ساتھ بنا کے انہوں نے رکھی ہوئی ہے, کہیں پر بھی گاڑی نہیں ہے. اسی لیے ان کی گورنمنٹ بھی ابھی تک چل رہی ہے اور پاکستان کے اندر گڈ نیوز بھی آ رہی ہے.